अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू विल बी डूइंग ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि बच्चों को हम टाइम टेबल्स किस तरह से लर्न करवाएं, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन फिगर्स होते हैं जो कि बच्चों को हमें याद करवाने होते हैं, तो हम उन्हें रोट लर्निंग से सब कुछ लर्न नहीं करवा सकते। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपका बच्चा टाइम टेबल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और इसके अलावा ये कि उन्हें बहुत इन्जॉय करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बच्चों को टेबल्स करवाने का सोचें तो उससे पहले हमें बच्चों का जो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है फॉर द टेबल्स, वो हमें जो है वो क्लियर करना होता है। लाइक हमें बच्चों को बताना होता है कि जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, और अगर 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम मेंटल मैथ के अंदर बच्चे को 0 और 1 का सिखाते हैं, हम स्टार्टिंग में 0 और 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी आप बच्चे को 0 और 1 से स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे टेबल्स के जो फर्स्ट वाले 1 वाला जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चे को वो समझ आ जाएगा। आप चाहे 2 का टेबल दें, चाहे 3 का दें, 4 का दें, 5 का दें, बच्चे को पता है कि अगर 1 के साथ आ गया तो मैंने सेम नंबर जो है वहाँ पे लिख देना है। तो आप इस तरह से उनको ड्रिल करवा सकती हैं जब भी आप सोचें कि आपके बच्चे को ये आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि आप जो आपने पहले से मेंटल मैथ थोड़ा बहुत लर्न करवाया है आप उसका सहारा लें। आप मेंटल मैथ में हम बच्चे को डबल नंबर ज़रूर याद करवाते हैं। डबल नंबर से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे को डबल नंबर्स का पता चल जाता है। एडिशन में भी हम ये करवाते हैं कि जब हम एडिंग करवाते हैं नंबर्स की तो हम बच्चों को बताते हैं कि अगर डबल नंबर्स आ जाएं तो आपने कैसे उसको फौरन फौरन ऐड करना है। इसी तरह से आप जो है वो जब डबल नंबर्स आ जाएंगे आपके बच्चों को याद करने, तब आप उसकी मदद से अपने 2 के टेबल्स को बहुत इजीली बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है, इजीली किस तरह से, जैसे कि आप बच्चों को बताएंगे कि अगर 1 टाइम 2 है तो हमने उसको किस तरह से लिखना है, यानी 1 + 1 है तो मैंने उसको कैसे लिखना है। अगर 2 + 2 है तो हमने उसको कैसे लिखना है। 3 + 3 है तो हमने उसको कैसे लिखना है। तो ये जो 2 का टेबल है ये सारे डबल नंबर्स हैं। ठीक है, 2 टाइम्स 3 है या 4 टाइम 2 है या 6 टाइम 2 है, तो उसको हमने किस तरह से लिखना है। तो डबल नंबर्स की मदद से बच्चा बहुत इजीली नंबर्स को कर लेता है। जैसे हमने 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6 करवाया होता है, उसी को फिर हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि 1 टाइम 2 इज़, 2 टाइम 2 इज़। आप इसको इसकी तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं, 2 1s भी कर सकते हैं, 2 2s भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। तो डबल नंबर्स की मदद से आपका बच्चा ईजीली जो है ये 2 टाइम्स का टेबल लिख लेता है। और फिर इसी की मदद से क्या होता है, जब बच्चे को हम 3 2s कहते हैं तभी बच्चे को आ जाता है, 4 2s भी आ जाता है, 5 2s भी। तो आपके देखें कि 2 का टेबल आपका जो है वो भी सारा कवर हो गया। इसके अलावा हर टेबल के आपका जो 2 का कॉन्सेप्ट है बच्चे का वो क्लियर हो गया डबल नंबर की मदद से, राइट। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड जिससे आप बच्चे को जो है वो टेबल्स लर्न करवा सकते हैं, दैट इज़ रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन में पहले आप बच्चे को पिक्चोरियल मेथड से कॉन्सेप्ट दें कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जिसमें अभी आपके साथ जैसे फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि 5 टाइम जो है 4 टाइम जो है वो 5 है। 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, उसके अंदर 5 थिंग्स हैं। तो हम बच्चों को बताते हैं कि 4 टाइम 5 है तो हम उसको कैसे करते हैं। आप बच्चों को कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप रिपीटेड एडिशन से या पिक्चोरियल मेथड, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर 4 टाइम 5 है तो आप क्या करेंगे, आप 4 सर्कल्स बनाएंगे और हर सर्कल में 5 डॉट लगा के उसको काउंट कर लेंगे। अगर 6 टाइम 5 है तो आप इसी तरह से 6 सर्कल्स बनाएंगे और हर सर्कल में 5 डॉट बना के आप उसको काउंट कर लेंगे। या आप रिपीटेड एडिशन के ज़रिए पिक्चोरियल मेथड से, या फिर आप नंबर्स को लिख के ऐड कर सकते हैं और आप अपना आंसर जो है वो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप पिक्चोरियल मेथड से बच्चों को समझाएं, ये कॉन्सेप्ट दें। उससे क्या होता है कि बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, रिपीटेड एडिशन में आपके सामने एक और मैंने इसकी एग्जांपल दी है। जैसे देखें, रिपीटेड एडिशन में अगर हम 3 का टेबल फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं तो 1 + 1 + 1 बच्चों को हम बता रहे हैं, 2 + 2 + 2 हम बच्चों को बता रहे हैं कि थ्राइस का जो 3 टाइम हम जब ऐड करते हैं तो हमारा नंबर, हमारा आंसर क्या होता है, वो हम रिपीटेड एडिशन में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो टेक्निक यूज़ की जाती है आमतौर पर टेबल ऑफ 4 के लिए, वो क्या है कि हम बच्चे को टेबल ऑफ 4 करवाने के लिए एक स्क्वायर बना के देते हैं, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं।
तो हम टेबल ऑफ 4 को एसोसिएट करते हैं 4 साइड्स के साथ। ठीक है, अब हम बच्चे को बताते हैं कि भाई आपने 4 का टेबल जब लिखना है तो आपने एक साइड पे एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है और उसके कॉर्नर्स पे अपने काउंटिंग लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है, काउंट कर करके, अब 4 अगर आपने 1 टाइम किया तो 1 2 3 4 आंसर आ गया। अगर आपने 2 टाइम्स करना है तो आपने 4 से आगे स्टार्ट किया, 5 6 7 8, तो आपने उनके जो कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के कॉर्नर्स को टच करके आपने अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप सीक्वेंस में बहुत आसानी से ऐसे अपने टेबल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्क्वायर बना के एक छोटा सा, जब जहाँ आपका टेबल आए वहाँ पे आपने स्क्वायर बनाना है और आपने उसके स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को काउंट कर करके याद रखना है कि मैंने इसको टच कर लिया था, मैंने 1 2 3 4, 1 टाइम 4 इज 4, 2 टाइम अब करने लगी हैं तो फिर आप जो है वो 5 से स्टार्ट करेंगी, 5 6 7 8, आपने 8 लिख दिया। इट्स लाइक स्किप काउंटिंग। ठीक है, स्किप काउंटिंग को भी हम अलग से करवाएंगे, लेकिन आप जो 4 का टेबल है वो आप एक स्क्वायर मेथड से भी करवा सकते हैं। अच्छा, हेयर वी हैव अ स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में भी सेम होता है। अब जैसे 5 का टेबल है तो आप 5 का टेबल बच्चे को फिंगर्स पे करवा सकते हैं और उसको स्किप करके भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त मेथड यूज़ किया जाता है। एक तो फिंगर्स में हम इसको बहुत इजीली बच्चे को करवा सकते हैं। बच्चों को हम बताते हैं कि 5 5 आपने इसके अंदर जो है वो स्किप करके और आपने आंसर को जो है वो लिखना है। इसके अलावा ये कि अगर बच्चों को समझ बिल्कुल नहीं आती टेबल्स की तो आप उनके लिए लाइंस भी लगवा सकते हैं। जैसे 5 1s are 5 बच्चे ने लिखा है तो आप बच्चे सीखेंगे 5 के आगे 5 लाइंस और लगाएं और उसको ऐड करें, 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। अब आपने 10 लिख दिया, अब फिर आप 5 लाइंस मार्क करें 10 के पास और फिर आप जो है वो 10 से स्टार्ट करें, 10 11 12 13 14 15, अपनी लाइंस को काउंट करना है। 15 लिख दिया, अब 15 के बाद आपने फिर 5 लाइंस मार्क करनी है। अब 15 से हम स्टार्ट करेंगे, 15 पे टिक लगाएंगे, फिर 16 17 18 19 20। इस तरह से हम स्किप करके लाइंस की मदद से भी उन बच्चों को करवा सकते हैं जिनका मेंटल मैथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टेबल्स के साथ। अदरवाइज़ बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो इजीली अपने हाथ की मदद से, स्किप काउंटिंग की मदद से, रिपीटेड एडिशन की मदद से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपके साथ जो है वो 9 के टेबल का ट्रिक शेयर करने लगी हूँ। अगर आपके बच्चों को ये ट्रिक आ जाता है तो आपके बच्चों को जो भी टेबल के साथ 9 का टेबल आएगा, जैसे यहाँ पर 9 का टेबल पूरा है, अगर 9 3s आएगा या 9 7s आएगा या 9 8s आएगा या 8 9s आएगा या 7 9s आएगा तो आपका बच्चा उसको बहुत इजीली, ये 9 का टेबल भी कवर हो रहा है और पैरेलल हर टेबल का जो 9 का कॉन्सेप्ट है बच्चे का वो भी कवर हो रहा है। लेट्स सी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली। 9 का टेबल सिखाने से पहले आप बच्चों को नंबर बॉन्ड ऑफ 9 ज़रूर बताएं। लाइक उन्हें ज़रूर बताएं कि 9 किन किन नंबर से मिलके बनता है। 1 and 8 मेक 9, 2 and 7 मेक्स 9, 3 and 6 मेक 9। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके ट्रिक की तरफ चलते हैं कि जब भी 9 का टेबल हमने बच्चों को सिखाना है तो बजाय इसके कि हम उसको मेमोराइज़ कराएं, हम नोट लर्निंग से कराएं, तो हमें बड़ा ईजी से जो ट्रिक है बच्चे को सिखा के इसको करवा सकते। ट्रिक क्या है, हमने बच्चे से कहना है कि जो भी हमारे पास नंबर है 9 के अलावा उसमें से हमने माइनस कर लेना है 1 नंबर, उसे हमने यहाँ लिख देना। ठीक है, माइनस किया हमने 1 तो 2 आ गया हमारे पास। अब 2 के अंदर हम और कितने ऐड करेंगे टू मेक इट 9। ठीक है, तो 2 में हम 7 और ऐड करेंगे टू मेक इट 9, तो 27 आ गया हमारे पास। 9 3s are 27। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। अगेन हमने क्या करना है, 7 में से हमने 1 नंबर लेस करना है। व्हाट विल बी द नंबर, 6। ठीक है, 6 हमारे पास आ गया। 6 में हम और कितने ऐड करेंगे टू मेक इट 9, हम 6 में 3 ऐड करेंगे टू मेक इट 9, तो हमारे पास क्या आ गया नंबर, 63। 9 7s are 63। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। -1 किया हमने तो हमारे पास आ गया नंबर 4, राइट। नंबर 4 हमारे पास आ गया। नंबर 4 में हम और कितने ऐड करेंगे टू मेक इट 9, 5। 9 5s are 45। ओके, देन वी हैव 9 8s are, 8 में से हम करेंगे -1 एंड व्हाट विल बी द आंसर, 7। 7 में हम और कितने ऐड करेंगे टू मेक इट 9, 2। 9 8s are 72। इस तरह से आप बच्चे को कुछ फैक्ट्स और ट्रिक्स की मदद से टेबल को याद करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप देखें कि अगर आप अपना 1 का कॉन्सेप्ट कराते हैं तो आपके सारे टेबल्स का 1 का कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है। इसी तरह से 10th के कॉन्सेप्ट में भी हम बच्चों को बताते हैं कि आपने उसी नंबर के साथ 0 को ऐड कर देना है, तो आपका 0 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 9 का सबका कॉन्सेप्ट आपने ट्रिक की मदद से बच्चों को बता दिया। ठीक है,
टू का जो सारा कॉन्सेप्ट है आपका डबल नंबर की मदद से हो गया, 5 जो है वो आपका स्किप काउंटिंग की मदद से होगा, 4 का आपका जो नंबर है आपका जो वो है वो स्क्वायर की मदद से हो गया। बाकी आपके पास जो 7 और 8 जो और 6, ये आपके पास 2 या 3 टेबल्स रह जाते हैं, 6, 7 और 8, तो आप इसको याद करवा सकते हैं। इसमें भी आपके पास जो कुछ नंबर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे डबल नंबर की मदद से, आपके पास आ जाएंगे रिपीटेड एडिशन से, आपके पास आ जाएंगे 9 के कॉन्सेप्ट से, 4 के कॉन्सेप्ट से, और जो बीच वाले आपके कुछ नंबर्स रहते हैं वो आप बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो इस तरह से बजाय इसके कि आप सारे के सारे नंबर्स बच्चों को रोट लर्निंग से करवाएं, आप उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दें ताकि बच्चों को जो मैथ है वो आसान लगे और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको पहले नहीं आता था। अल्लाह हाफ़िज़।